हेलो एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन डाउट क्रक्स। तो यहाँ पे मिलेंगे आपको जेई मेंस और एडवांस के फिजिक्स के क्वेश्चन के डाउट के एक्सप्लेनेशन बहुत ही बेस्ट वे में। तो उसी सीरीज में जो आपका क्वेश्चन है वो है आज करंट इलेक्ट्रिसिटी का, जो कि आप में से किसी ने पूछा है। तो देखिए क्वेश्चन क्या है, ध्यान से देखिए। आपको दे रखे हैं आपको ये सर्किट डायग्राम दे रखा है कुछ। तो इन द सर्किट शोन ईच रजिस्टर इज ऑफ रेजिस्टेंस आर द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। देखिए ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बस थोड़ा आपको ध्यान देना पड़ेगा। देखिए तो सर्किट क्या बना रखी है आपके पास, आपको आपके सामने सर्किट बना रखी है कि एक ये वाला रेजिस्टेंस आपके पास और एक यहाँ पे ये एंड टू रेजिस्टेंस इसके बाद लग कनेक्ट कर रखे हैं। ये हो गया। तो कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम आपको स्टार्टिंग में डायग्राम बनानी ही है। देखो अब यहाँ पे ऐसे सिमिलरली ये सिमेट्रिक नीचे, तो ये आपके पास बन गई सर्किट। एक वायर यहां से यहां कनेक्ट कर रखी है इन्होंने, यहां से यहां पे, तो कुछ ऐसे कनेक्ट कर रखी है। ओके, एक वायर इधर से इस तरफ ये कनेक्ट कर रखी है। ओके, अब इसमें एक पॉइंट ये है ए और एक पॉइंट है ये बी। तो इन दोनों के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आपको पूछा गया है। तो देखिए स्टेप वाइज हम करेंगे। क्या मैं इस पॉइंट का, ये एक अननोन पॉइंट है, हमें नहीं पता क्या रेजिस्टेंस है क्या नहीं है। मैं यहां पे मान लेता हूं क्या, एक्स रेजिस्टेंस। तो मैंने इसको, सॉरी एक्स रेजिस्टेंस नहीं, एक्स वोल्टेज मान लेता हूं मैं इसकी। तो ये हो गया एक्स वोल्टेज हमारे पास, और इसका भी हो गया, इसका ये भी अननोन है, हमें नहीं पता क्या वोल्टेज है, तो इसका मान लिया मैंने वाई। अब देखो क्योंकि ये क्या है, कनेक्टिंग वायर, तो कनेक्टिंग वायर पे इस पे भी अगर एक्स है तो इस पे भी कितना रहेगा एक्स, इस पे भी कितना रहेगा एक्स। ये कनेक्टिंग वायर है तो यहाँ पे भी कितना हो जाएगा आपके पास एक्स। ओके, इस पॉइंट का हो गया आपके पास एक्स। सिमिलरली अगर इस पॉइंट का वाई, ओके, तो इसका भी क्या हो जाएगा वाई, इसका भी क्या हो जाएगा वाई। देखो ये जो कनेक्टिंग वायर है ना, जब भी कुछ ऐसी एरो आपके पास बनी रहती है तो इसका मतलब है कि दोनों आपस में कनेक्ट नहीं है, डिसकनेक्ट वायर है। ओके, तो इसका अगर x हो गया, इसका y, तो इसका भी हो जाएगा आपके पास y। ओके, अब देखिए इसके बाद, अब यहाँ पे ये जो एक तो ये आर रेजिस्टेंस हो गया जी आपके पास, ठीक है, एक ये हो गया और एक आर ये एंड आर ये, ठीक है। अब ध्यान से देखिए कि ये दोनों रेजिस्टेंस किस में लग रहे हैं, ये दोनों रेजिस्टेंस लग रहे हैं सीरीज में। तो क्या मैं इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल सकता हूं। देखिए इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बन जाएगा कितना, सीरीज में कैसे लगते हैं, आर प्लस आर टू आर, ये कितना हो जाएगा आर प्लस आर टू आर। तो मैं यहां से, मुझे पता लग गया कि ये दोनों किस में है, सीरीज में। तो मैं यहाँ पे इसे फर्दर कैसे लिख सकता हूं, मैं इसे लिख सकता हूं यहाँ पे, देखिए मैं यहाँ पे ऐसे इन आर टू, इसकी जगह क्या लिख सकता हूँ टू आर, दोनों डिस्टेंस की जगह। तो देखिए ये हो जाएगा हमारे पास कितना, तो ये हो गया एक हमारे पास टू आर एंड ये हो गया हमारे पास टू आर, और ये हमारे पास क्या हो गया, ये हो गया हमारे पास बी। ठीक है, अब दूसरा स्टेप क्या है, अगर हम ध्यान से देखें, अगर मैं इसका पोटेंशियल मानूं, ए पॉइंट का मानूं वी ए, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। तो ये इसका मैं वी ए मानूं तो ये हो जाएगा वी ए, इस पॉइंट का हो जाएगा वी ए, तो इस पॉइंट का भी हो जाएगा वी ए, सिमिलरली इसका वी ए। ओके, और अगर मैं इस बी टर्मिनल का अगर पोटेंशियल मानूं, क्या बोलो, क्या वी बी, तो इसका हो जाएगा वी बी। तो सिमिलरली इसका भी कितना हो जाएगा वी बी एंड इसका भी हो जाएगा हमारे पास वी बी। अब आपने इसमें वोल्टेज का डिस्ट्रीब्यूशन कर लिया। अब ध्यान से देखिए आपके पास मेन कितने टर्मिनल है, एक तो ये टर्मिनल है ए और एक बी, नीचे बी और यहाँ भी ए, और एक एक्स और वाई, क्योंकि यहाँ एक्स तो यहाँ एक्स और यहाँ वाई तो यहाँ वाई। अब इसके बाद फर्दर आपको कैसे अप्रोच करना है, देखिए अब आपको क्या करना है, यहाँ पे एक ये पॉइंट ले लिया जी ए, एक ये पॉइंट ले लिया हमने कितना बी,
एक पॉइंट ले लिया हमने ये x और एक ले लिया ये y। अब ध्यान से देखिए x और a के बीच में, x और a के बीच में ये r रेजिस्टेंस है, ओके। x और va के बीच में, मतलब ये हमारा a है va, अगर हम ध्यान से देखें ये है a पॉइंट va और ये हो गया हमारा vb, b पॉइंट का p पॉइंट पोटेंशियल। तो x और va, x और va में ये एक r है, तो मैंने कनेक्ट कर लिया जी यहाँ पे ये r रेजिस्टेंस। अब x और y में एक तो ये रेजिस्टेंस कनेक्ट है और x और y में एक ये रेजिस्टेंस कनेक्ट है, तो मैंने क्या किया, एक ऐसे कनेक्ट कर लिया, इन दोनों के बीच में एक ऐसे कनेक्ट कर लिया, ये दोनों किस में, पैरेलल में। एक हमारे पास है x और vb के बीच में, एक x ये रहा और vb, और वो कितना है 2r, तो हमने कनेक्ट कर लिया, ये हो गया हमारे पास 2r। अब हमारे पास ध्यान से देखिए कि एक अब क्या बचा है, y और va के बीच में भी एक हमारे पास हाँ रेजिस्टेंस है। ध्यान से देखिए ये हो गया कितना, va और y के बीच में, va एंड y, ये भी हो गया हमारे पास कितना r। और एक जो लास्ट वाला बचा है वो vb एंड y के बीच में है, vb एंड y, वो हो गया हमारे पास कितना, वो हो गया हमारे पास 2r। देखिए अब ये जो आपके सामने सर्किट है इसे ध्यान से देखिए, क्या ये जो सर्किट है आपकी, अब ध्यान से देखिए इसमें कि ये वाला रेजिस्टेंस a और y के बीच में, और ये जो आपके पास सर्किट बनी है यहीं से ही, क्या ये सर्किट सिमिलरली है व्हीटस्टोन ब्रिज के, क्योंकि r अपॉन r रेशियो 1 एंड 2r अपॉन 2r, तो जब भी r1 अपॉन r2 एंड r3 अपॉन r4, अगर मैं इसे r1 मानूं और इसे r2, इसे r3 r4, तो क्या दोनों का रेशियो सेम है, नहीं है, दोनों का रेशियो सेम है। तो हमें क्या पता लग गया कि ये हमारे पास बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज। अब यहाँ पे हम इसको क्या कर देंगे, जब भी बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज होता है तो जो बीच के रेजिस्टेंस है वो हो जाएंगे ये, इसके अंदर करंट जा रहा है 0। तो आपके पास जो फाइनल सर्किट बनी है वो कुछ बनी है ऐसे, एक रेजिस्टेंस है आपके पास r, एक रेजिस्टेंस है आपके पास 2r, ओके, और एक रेजिस्टेंस सिमिलरली आपके पास है r, एंड एक रेजिस्टेंस है आपके पास सिमिलरली 2r, ओके। ये पॉइंट है आपके पास a एंड ये पॉइंट है आपके पास b। तो अब देखिए ये r2r, ये r2r किस में कनेक्ट है, ये जो करंट इसमें जाएगा वही करंट इसमें जाएगा, जो करंट इसमें जाएगा वही करंट इसमें जाएगा, तो दोनों किस में कनेक्ट है, दोनों कनेक्ट है आपके पास यहाँ पे ये सीरीज में। तो अब ये सीरीज में कनेक्ट है, तो इसका जो फाइनल आपका आंसर आएगा वो कितना बनेगा, सीरीज में क्या हो जाएगा, सीरीज में सिंपली जुड़ता है ये आपके पास रेजिस्टेंस, ये हो जाएगा आपके पास 3r, देखो r प्लस 2r, r प्लस 2r, तो ये हो जाएगा आपके पास 3r, एंड एक आपके पास ऐसे हो जाएगा, ये भी हो जाएगा आपके पास 3r। तो एक ये a पॉइंट था, ये b पॉइंट था, तो अब इनका R इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, R इक्विवेलेंट हो जाएगा आपके पास, दोनों किस में कनेक्ट है, ये दोनों कनेक्ट है आपका ये पैरेलल में, तो पैरेलल में कनेक्ट है, तो आपके पास ये फाइनल आ जाएगा 3r इंटू 3r डिवाइड बाय 9r, तो सॉरी 9r नहीं, ये हो जाएगा प्लस, तो ये हो जाएगा आपके पास 6r, 3r प्लस 3r, ये आ जाएगा आपके पास 9r स्क्वायर डिवाइड बाय 6r, तो r से r, 3 3 जा 3 2 जा, तो ये आ जाएगा आपके पास 1.5r मीन्स 3/2। तो ये हो गया आपका इसका आंसर। तो आई होप कि आपको समझ में आया हो। तो ऐसे ही देखते रहिए डाउट क्रक्स और ऐसे ही बने रहिए हमारे साथ। आपके जो भी डाउट रहे आप डाल सकते हो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए टेलीग्राम के लिंक पे। तो थैंक यू।